जिनके सामने जॉर्ज पंचम को भी होना पड़ता था नतमस्तक। इंदिरा गांधी का भी जिनके सामने झुक जाया करता था सिर, जिन्होंने 80, 90 नहीं 900 वर्षों से भी अधिक जीने का बनाया था रिकॉर्ड। बिना घोड़ा गाड़ी के मिनटों में तय कर लेते थे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, जिनकी सिद्धियों की दूर दूर तक हो रही थी चर्चा, जिनकी ख्याति न सिर्फ देश में फैली बल्कि विदेशों में भी रही चर्चा का विषय, जो बिना कुछ कहे ही जान लेते थे लोगों के मन की बात, जिनके जन्म का नहीं था कुछ पता, जिसने 900 साल जीने का बनाया था रिकॉर्ड, जिनका आशीर्वाद लेने से बने थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, महामाना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन के बिगड़े काम। 10 फीट ऊंचे मचान पर था जिनका निवास, जो देवराहा बाबा के नाम से थे विख्यात। देवरा बाबा एक ऐसे दिव्य संत जिनके न जन्म का पता था न ही मृत्यु के सही समय का कोई सही अनुमान, लेकिन चमत्कार ऐसे कि अंग्रेजों के शासक जॉर्ज पंचम को भी बनाया था अपना गुलाम। देवरिया जिले के रहने वाले देवरा बाबा एक ऐसे दिव्य संत थे जिनके चमत्कार देखने के लिए देश विदेशों से लोग आते थे। बाबा जब आशीर्वाद देने के लिए मचान से हाथ निकालते तो नीचे आए भक्त जयकारे लगाने शुरू कर देते। यही कारण था कि सन 1911 में ब्रिटिश के महाराजा जॉर्ज पंचम देवरा बाबा का आशीर्वाद लेने भारत आए थे, और बाबा का आशीर्वाद पाते ही जॉर्ज पंचम की किस्मत के सितारे चमक गए थे। बाबा के चमत्कार ऐसे थे कि आधे घंटे तक वो पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे और बड़े ही आराम से पानी पर चल भी लेते थे, और बिना घोड़ा गाड़ी के कई किलोमीटर की दूरी मिनटों में तय कर लेते थे। बाबा बिना कहे ही लोगों के मन की बात जान लेते थे। यही वजह थी कि इंदिरा गांधी भी देवरा बाबा को अपना गुरु मानने को मजबूर हो गई, और आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में हार का सामना करने के बाद जब इंदिरा गांधी को कुछ समझ नहीं आया तो इंदिरा गांधी बिना कुछ सोचे समझे बाबा के आश्रम पहुंच गई। बाबा ने अपनी भक्त इंदिरा गांधी को हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंजा रखा था, और बाबा के ही आशीर्वाद से 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और देश की प्रधानमंत्री बन गई। आपको बता दें कि आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। लोग ऐसा कहते थे कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी बाबा के मचान को छूने के बाद घटने लगता था। देवरा बाबा 11वें ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने कई संतों, रोगियों, पुजारियों और अमीर और गरीब लोगों को आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। देवरा बाबा ने पूरे जीवन भर कभी अन्न नहीं खाया था, केवल दूध और फलाहार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। 8 फीट ऊंचे मचान पर बैठकर बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। कई लोगों का ऐसा कहना था कि बाबा जिस मचान पर रहते थे वहां कुछ नहीं रहता था, फिर बाबा भक्तों को कैसे देते थे, ये उनकी सिद्धियां ही थी कि वो ये सब चमत्कार कर पाते थे। लेकिन बाबा ने कभी भी अपनी सिद्धियों का कोई दावा नहीं किया था। देवरा बाबा एक ऐसे दिव्य संत थे जो न सिर्फ मनुष्य के मन की बात को समझते थे बल्कि पशु पक्षियों के मन की बात भी समझ लेते थे। बाबा ने 900 साल जीने का रिकॉर्ड बनाया था। देवरा बाबा अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी देवरिया के लोगों पर बरस रहा है।